दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए अपन बात करते हैं आज अपने मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान की। देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मैं बात करूंगा कि करंट में किसको मिला है और सबसे पहला किसको मिला है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों चीजों की अपन चर्चा करेंगे। और आज अपन चर्चा करेंगे उसके पहले ये टॉपिक कहां मिलेगा। ये मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति का हिस्सा है। प्रीलिम्स के अंदर यूनिट 1 और मेंस के जीएस पेपर 1 के अंदर आएगा। आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी है, प्री पर्सपेक्टिव से भी है। प्री की एग्जाम पास में है, बट ये दोनों पर्सपेक्टिव से है और व्यापम के एग्जाम हो वहां पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आइए अपन बात करते हैं आज के लेक्चर की। आइए बात करते हैं सबसे पहले कबीर सम्मान की। कबीर सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? 3 लाख रुपए। बहुत सारी बुक के अंदर 1.5 लाख लिखा रहता है, ये गलत है। ध्यान रखिएगा, कबीर सम्मान के लिए जो राशि दी जाती है वो 3 लाख रुपए राशि दी जाती है और पट्टिका भेंट की जाती है। ध्यान रखिएगा। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंडियन पोइट्री की फील्ड में दिया जाता है। और ये एमपी गवर्नमेंट द्वारा स्टेब्लिश एक नेशनल अवार्ड है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगली बात करते हैं इसी में, कब स्टेब्लिश हुआ? 1986-87 के अंदर। 1986-87 में कबीर सम्मान की स्थापना हुई। अगली बात करते हैं प्रथम सम्मान किसको दिया गया, तो ध्यान रखिएगा गोपाल कृष्ण अडिगा को दिया गया। किसको दिया गया? गोपाल कृष्ण अडिगा को दिया गया 1986-87 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम सम्मान गोपाल कृष्ण अडिगा 1986-87 के अंदर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगली बात करते हैं 2019 का किसको दिया गया, तो ध्यान रखिएगा विनय राजाराम। कबीर जी हमेशा विनय करते थे, तो ध्यान रखिएगा 2019 का दिया गया विनय राजाराम को। अगली बात क्या है? मनोज भी साथ में चला आया 2020 में। ध्यान रखिएगा, कबीर विजय और मनोज के साथ कहीं घूमने चले गए, ऐसा सोच लीजिएगा। ठीक है, तो 2020 का किसको दिया गया? मनोज को दिया गया। ठीक है, कबीर सम्मान विनय और मनोज को दिया गया, या ऐसा समझिए कि कबीर सम्मान विनय के साथ मनोज को दिया गया। क्लियर होगा ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान के साथ क्या है? कालिदास एकेडमी कहाँ है? उज्जैन में है। आप लोग कालिदास जी के बारे में जानते हैं कि ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में थे, ये ध्यान रखिएगा। विक्रमादित्य द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हमारे मध्य प्रदेश की, और इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कालिदास एकेडमी कहाँ है? उज्जैन में, मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो गई बात? अब अपन बात करते हैं कालिदास अवार्ड की। उसमें कालिदास अवार्ड में अब राशि हो गई है 5 लाख रुपए। क्या हो गई है? 5 लाख रुपए। ध्यान रखिएगा, तानसेन सम्मान जब फरवरी में 2022 के अंदर हो रहा था, कहां? ग्वालियर में। वहीं पर डिक्लेरेशन हुआ कि तानसेन सम्मान की राशि भी 5 लाख रुपए रहेगी और कालिदास सम्मान की राशि भी 5 लाख रुपए रहेगी। और यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। आपकी पुस्तक में अगर 2 लाख रुपए लिखा रहे तो प्लीज उसको अपडेट कर लीजिएगा। आपको जरूर लगेगा कि मैंने तो अपडेट देखा नहीं, पर मैं आपको जो बता रहा हूं आप उसको मानिए कि कालिदास सम्मान जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, ये सब है। रूपांकर कला, रंगकर्म पर आपको मैं ये बता देता हूं कि कालिदास सम्मान की राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। क्लियर हो गई बात? कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है, और इसकी राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस फील्ड में, तो ध्यान रखिएगा क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच मतलब थिएटर, रूपांकन कला को लोग प्लास्टिक आर्ट बोलते हैं, पर बेसिकली ये हैंड आर्ट होता है। रूपांकर कला की इंग्लिश मेरे पास एग्जैक्टली नहीं है। क्लियर हो गई बात? ये ध्यान रखिएगा। तो ये अवार्ड कितनी फील्ड में दिया जाएगा? 4 फील्ड में दिया जाएगा। और इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो 1980 के अंदर स्टेब्लिशमेंट हुआ है। प्रथम सम्मान 1980 में दिया गया। किसे दिया गया? सोमनी गुड्डी श्रीनिवास अय्यर। सोमनी गुड्डी श्रीनिवास अय्यर शास्त्रीय संगीत, और मल्लिकार्जुन मंसूर शास्त्रीय संगीत। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। अगली बात करते हैं कि अब 2019 और 20 का किसको दिया। अगली बात करने से पहले हमारी एरा इंस्टीट्यूट के ऐप में
ध्यान रखिएगा टेस्ट सीरीज है स्पर्धा नाम से। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारा ऐप डाउनलोड करिए और हमारी टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस हैं, उससे जुड़िए। कालिदास सम्मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम्मान है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब शास्त्रीय संगीत की फील्ड में देख, आपको इसकी पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगी हमारी ऐप के अंदर, ये भी बता दूं। अब शास्त्रीय संगीत डॉक्टर अभय नारायण मलिक को दिया गया, ध्यान रखिएगा 2019 का शास्त्रीय संगीत की फील्ड में। भजन सोपारी को दिया गया 2020 की फील्ड में, ठीक है। तो अभय शास्त्रीय भजन करते हैं, ऐसा ध्यान रखिएगा, कालिदास सम्मान। अगली बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की जो फील्ड है कालिदास सम्मान की, उसमें सुनैना हजारीलाल को मुंबई और शांता बीपी धनंजय को दिया गया, ध्यान रखिएगा ये चेन्नई से हैं, शांता बीपी धनंजय शास्त्रीय नृत्य के लिए। क्लियर हो गई बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। अगला है रंगमंच के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो परमजीत सिंह को दिया गया दिल्ली। ध्रुव मिस्त्री बड़ोदरा 2020, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं रूपांकर कला डॉक्टर अनिल रस्तोगी। डॉक्टर अनिल रस्तोगी को दिया गया, ध्यान रखिएगा, रूपांकर कला की फील्ड में। और वामन केंद्र मुंबई को दिया गया 2020 का कालिदास सम्मान। ये 4 फील्ड में दिया गया, 2-2 लोगों को दिया गया। ये चारों नाम, 8 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त बहुत प्रोमिनेंट पोएट थे हमारे इंडिया के। इनको क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। इनकी बहुत फेमस रचना है भारत भारती के लिए। क्लियर हो गई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त को हम क्यों याद रखते हैं, ध्यान रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ और इनकी रचनाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं, ये स्टार्ट कब हुआ, 1987-88 के अंदर मैथिली शरण गुप्त अवार्ड स्टार्ट हुआ। अगली बात करते हैं, इस सम्मान के अंतर्गत राशि कितनी दी जाती है, 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और पट्टिका भेंट की जाती है। और ये इसका क्षेत्र क्या है, फील्ड क्या है, हिंदी साहित्य। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, ये पहला सम्मान किसको दिया गया, शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया। किसको दिया गया, शमशेर बहादुर सिंह को। अगली बात करते हैं डॉक्टर शिव कुमार तिवारी। डॉक्टर शिव कुमार तिवारी जबलपुर के हैं, 2019 का इनको दिया गया मैथिली शरण गुप्त अवार्ड। और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी नई दिल्ली के हैं, 2020 में इनको दिया गया मैथिली शरण गुप्त अवार्ड। हिंदी साहित्य के फील्ड में दिया जाता है, इंडियन लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार आप लोग जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा से संबंधित हैं। किशोर कुमार की समाधि भी खंडवा में है। ये डायरेक्टर भी थे, सिंगर भी थे, एक्टर भी थे। किशोर कुमार एक बहुत बड़ा नाम। इनके भाई अशोक कुमार भी हैं और वो भी दादा साहब फाल्के अवार्ड से अवॉर्डेड हैं। वो भी कला के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं अशोक कुमार जी, ध्यान रखिएगा। ये अवार्ड कब स्टार्ट हुआ, 1997-98 में किशोर कुमार अवार्ड। इस सम्मान में कितनी राशि दी जाएगी, 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं किस फील्ड में दिया जाता है, सिनेमा के निर्देशन और काहे में, डायरेक्शन में दिया जाएगा और गीतकार में, म्यूजिक की फील्ड में दिया जाएगा और डायरेक्शन की फील्ड में दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगली बात इसमें यह है कि हरिकेश मुखर्जी, ध्यान रखिएगा, हरिकेश मुखर्जी को 1997-98 का अवार्ड दिया गया, कौन सा, किशोर कुमार सम्मान। क्लियर। अगली बात करते हैं अशोक मिश्रा, ध्यान रखिएगा, किशोर कुमार सम्मान अशोक मिश्रा को दिया गया। अशोक किशोर कुमार के भाई हैं, ध्यान रखिएगा। तो अशोक मिश्रा 2019 मुंबई के अंदर इनको यह अवार्ड दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात है अमिताभ भट्टाचार्य, ये भी मुंबई के हैं और 2020 का अवार्ड इनको दिया गया है, किशोर कुमार सम्मान। क्लियर हो गई बात। ये स्टेब्लिश कब हुआ, 1997 के अंदर। किशोर कुमार के गीत और संगीत को सुनकर हम आप बड़े हुए हैं। आइए अगली बात करते हैं लता मंगेशकर सम्मान की। अब लता मंगेशकर, ध्यान रखिएगा, हाल ही में इनका निधन हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर जी का ओरिजिनल नाम हेमा मंगेशकर था। आपको मैंने बताया है कि एक अवार्ड और है लता मंगेशकर अवार्ड, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, उससे आप मर्ज मत करिएगा। हम बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है।
लता मंगेशकर से जुड़ा एक और अवार्ड है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ये हाल ही में लता मंगेशकर ट्रस्ट के द्वारा दिया जा रहा है। पहला अवार्ड नरेंद्र जी मोदी को दिया गया है, इस पे मैंने वीडियो बनाया है, आप जरूर उस वीडियो को देखें। लता मंगेशकर अवार्ड स्टार्ट कब हुआ? तो 1984 के अंदर हुआ, 1984 के अंदर हुआ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं अपन कि ये सम्मान में राशि कितनी दी जाती है। तो लता मंगेशकर सम्मान में राशि दी जाती है 2 लाख रुपए की। कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद किस फील्ड में दिया जाता है? सुगम संगीत की फील्ड में रचना एवं गायन के लिए दिया जाता है। सुगम संगीत की फील्ड में, रचना और गायन की फील्ड में दिया जाता है लता मंगेशकर अवार्ड। और आपको यह ध्यान रखना है कि पहला अवार्ड किसे दिया गया? तो पहला अवार्ड दिया गया नौशाद को। किसको दिया गया? नौशाद को दिया गया 1984 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर अवार्ड शैलेंद्र सिंह को दिया गया 2019 का, और आनंद मिलिंद को दिया गया 2020 का लता मंगेशकर अवार्ड। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखिएगा, लता मंगेशकर अवार्ड पहला नौशाद को 1984 में, शैलेंद्र सिंह को, मुंबई के हैं ये, 2019 में, आनंद मिलिंद को 2020 का लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया। लता मंगेशकर एकेडमी स्टेब्लिश करने की बात की है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ध्यान रखिएगा, इंदौर के अंदर अभी लता मंगेशकर एकेडमी और म्यूजियम दोनों स्टेब्लिश होने वाला है। लता मंगेशकर जी पे एक पूरा वीडियो है, प्लीज देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। मैंने पूरा वीडियो बनाया है हमारे पीएससी के पर्सपेक्टिव से। अपन बात करते हैं इकबाल सम्मान की। इकबाल सम्मान बहुत महत्वपूर्ण सम्मान है। 1986-87 के अंदर ये स्टार्ट हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। और अगली बात करते हैं अपन, ये सम्मान में राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है इकबाल सम्मान के अंदर। और आपको मैं इसमें बता दूं, ये उर्दू लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मध्य प्रदेश में सिर्फ उर्दू लेखन के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये एकमात्र अवार्ड है। ध्यान रखिएगा, इकबाल सम्मान। और इसमें सम्मान पहला किसको दिया गया? अली सरदार जाफरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अली सरदार जाफरी। 1986-87 का अवार्ड इनको दिया गया, इकबाल सम्मान। अगली बात 2019 का किसको दिया गया? जाकिया मसहदी, पटना की हैं ये, इनको दिया गया जाकिया मसहदी। 2019 का अवार्ड इनको दिया गया। अली अहमद फातमी, अली अहमद फातमी 2020 का इनको दिया गया। उर्दू लेखन के क्षेत्र में इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, इसलिए। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं। अगला नाम है शरद जोशी। देखिए शरद जोशी जी क्या है, ध्यान रखिएगा, व्यंग के एक बहुत महान पुरोधा थे। आपको मैं बता दूं, वैसे तो व्यंग का पितामह हरिशंकर परसाई जी को बोला जाता है, पर शरद जोशी जी कम नहीं थे। क्लियर हो गई बात? और जब हिंदी के साहित्यकार आप पढ़ेंगे तो शरद जोशी को मध्य प्रदेश के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जब इनकी डेथ हुई, जब इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद ही 1992 में, 1991 में इनका निधन हुआ है। और 1992 के अंदर मैं आपको बता देता हूं, शरद जोशी सम्मान स्टेब्लिश किया गया है। अब अपन बात करते हैं कब स्टेब्लिश किया गया, तो 1992 में, 1992 के अंदर स्टेब्लिश किया गया। इस सम्मान के अंतर्गत राशि कितनी देंगे? 2 लाख रुपए राशि देंगे। और इस सम्मान को किस क्षेत्र में दिया जाएगा? व्यंग लेखन, सटायर राइटिंग। व्यंग लेखन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सटायर राइटिंग बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं, पहला सम्मान किसे दिया गया? हरिशंकर परसाई को। मैं जो अभी आपको ऊपर बता रहा था कि ध्यान रखिएगा, व्यंग लेखन के पितामह हरिशंकर परसाई को पहला शरद जोशी अवार्ड दिया गया 1992-93 का। अगली बात करते हैं, इस बार किसे दिया गया है? श्री कैलाश मंडलेकर हरदा के हैं, 2019 का अवार्ड मिला है। श्री विजय मनोहर तिवारी भोपाल के हैं, इन्हें 2020 का मिला है। ध्यान रखिएगा, कैलाश मंडलेकर हरदा, विजय मनोहर तिवारी भोपाल, 2020 का इनको अवार्ड मिला है। क्लियर हो गई बात? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले नानाजी देशमुख पर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है। कितना? पूरा का पूरा एक वीडियो बना रखा है, इसको जरूर देखिएगा। पर अपन अभी प्राइमा फेसी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। नानाजी देशमुख ये वही व्यक्तित्व हैं जो भारत रत्न से सम्मानित हैं। जब इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख क्यों इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से? ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी इन्होंने 1991 में, और ये मध्य प्रदेश का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय था। नानाजी देशमुख का जन्म भले महाराष्ट्र में हुआ हो, पर उनके अंतिम जीवन के अंतिम समय के महत्वपूर्ण दिन मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बीते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नानाजी देशमुख अवार्ड 2012 के अंदर स्टेब्लिश हुआ, 2012 के अंदर स्टेब्लिश हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
और अगली बात क्या है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, सोशल वर्क की फील्ड में दिया जाता है। ये कहां किसको किसको दिया गया, नर्मदा संस्थान है खरगोन 2019 उनको दिया गया। गौमुख सेवा धाम कोरबा को दिया गया 2020 का नानाजी देशमुख अवार्ड। बाकी पूरा नानाजी देशमुख अवार्ड देखना है तो मैंने पूरा एक वीडियो इस पे बना रखा है, जरूर देखें। अगली बात करते हैं अपन कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व बहुत बड़ा नाम है, आपको कैसे बता दूं, ये कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, पर इनको क्या हुआ, कोई बीमारी हुई, क्षय रोग हुआ और इसका इलाज देवास में हुआ। अब ये देवास के ही होकर रह गए और देवास में रहने लगे और ये मध्य प्रदेश इनकी कर्म भूमि हो गया देवास। कुमार गंधर्व जी के बेटे भी बहुत बड़े सिंगर हैं। अगली बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ, 92-93 के अंदर हुआ। कुमार गंधर्व जी, जन्म गलत बोल रहा हूं, इस अवार्ड का स्टार्ट कहां हुआ, 92-93 के अंदर। और इस सम्मान में कितनी राशि दी जाएगी, 1.25 लाख रुपीस दिया जाएगा कुमार गंधर्व सम्मान के अंदर। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज है इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में, आप वो ज्वाइन करिए। इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस हैं, पीडीएफ के साथ, वीडियो लेक्चर के साथ, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है कुमार गंधर्व अवार्ड। अगली बात यह है, पहला सम्मान किसे दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अजय चक्रवर्ती को 1992-93 का अवार्ड दिया गया, अजय चक्रवर्ती को। अगली बात क्या है, सुश्री मीता पंडित को 2019 का, सुचिस्मिता देवोप्रिया इनको 2020 का अवार्ड दिया गया, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको किसको दिया गया, मीता पंडित दिल्ली, सुचिस्मिता देवोप्रिया ठाणे, 2020 का कुमार गंधर्व सम्मान दिया गया। अगली बात करते हैं, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान क्यों इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान केवल महिलाओं को दिया जाने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र सम्मान है। यह सम्मान कब स्टेब्लिश हुआ, 1996 में। अब देवी अहिल्याबाई अभी बहुत प्रेजेंट कंटेक्स्ट में चल रही हैं, क्योंकि विश्वनाथ टेम्पल में विवाद चल रहा है और विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं, 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ध्यान रखिएगा। देवी अहिल्याबाई सम्मान के अंदर कितनी राशि दी जाएगी, 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। किस फील्ड में दिया जाएगा, जनजातीय लोक कला, ट्राइबल फोक आर्ट के लिए और पारंपरिक कलाओं के लिए, ट्रेडिशनल आर्ट के लिए दिया जाएगा। उस फील्ड में अगर आप बहुत प्रोमिनेंट काम करते हैं तो आपको यह अवार्ड दिया जाता है। इस बार का अवार्ड किसको, पहला अवार्ड किसको दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीजन बाई, पंडवानी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना जिन्होंने विश्व में अपना नाम किया है। पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई, जरा मुझे बताइए पद्म विभूषण से तीजन बाई को कब सम्मानित किया गया। एक बहुत बड़ा नाम है तीजन बाई, इसलिए कह रहा हूं जब इनको यह अवार्ड दिया गया तब ये मध्य प्रदेश में ही था, छत्तीसगढ़। क्लियर हो गई बात। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि पंडवानी नृत्य की प्रोमिनेंट डांसर हैं तीजन बाई। अब आपको बता दूं किसको किसको दिया गया, शांतिबाई मंडला दिया गया और उसके बाद मालिनी अवस्थी लखनऊ। 2019 का किसे दिया गया, शांतिबाई मंडला की रहने वाली, मालिनी अवस्थी लखनऊ को 2020 का दिया गया। ये ध्यान रखिएगा अवार्ड। क्लियर हो गई बात। आपको मैं ये भी बता देता हूं कि क्या है, मालिनी अवस्थी बुंदेली और भोजपुरी सिंगिंग में एक बहुत बड़ा नाम है। क्लियर हो गई बात। तो ये थी पूरी हमारी सीरीज अवार्ड्स की जो करंट में मिले हैं। एक सेगमेंट और लेके आऊंगा, जो अवार्ड अभी नहीं मिले पर 18-19 के अंदर मिले हैं वो मैं कवर कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। दोस्तों से शेयर करते रहें, सब्सक्राइबर बढ़वाएं। थैंक यू वेरी मच।